जगत बुद्ध की करुणा हो। महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे, धर्मदेव प्रजापति अमर रहे, दिवंगत माता तिलेश्वरी कुंवर अमर रहे, समस्त मूल्यवासी महापुरुष अमर रहे, समस्त मूल्यवासी महापुरुष अमर रहे, समस्त मूल्यवासी महापुरुष अमर रहे। प्रेम से बोलिए मूल्यवासी बहुजन समाज की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चित्र के ऊपर पुष्पांजलि किए और ज्योतिराव फूले हो गए, माता सावित्रीबाई फूले, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अभिवादन, इसके बाद में धर्मदेव प्रजापति मान्यवर मनोज प्रजापति के पिता श्री और इनके दिवंगत माता श्री के ऊपर श्रद्धांजलि और फिर इनको अभिवादन करेंगे। इस ऊपर इसके बाद दिवंगत माता श्री तिलेश्वरी देवी और धर्मदेव मनोज प्रजापति सर के पिता श्री के ऊपर श्रद्धांजलि। दोनों हमारे जो अभिभावक की तस्वीर नीचे है, हम लोग दोनों को ऊपर में श्रद्धांजलि देंगे और ऊपर महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि देंगे। पहले पुष्पांजलि, इसके बाद अपने गार्जियन अभिभावक के चित्र पर श्रद्धांजलि। सभी लोग आइए बारी बारी से। और कुछ बातें बताना जरूरी है कि जो हमारे पुरखों की संस्कृति की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था के ऊपर कुछ बातें हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवस्था जानना हमें बहुत जरूरी है। हमारे पुरखे जब हमारे समाज में कोई उपासक उपासिका का निधन होता था, तो हमारे जो महापुरुष लोग थे, गार्जियन थे पुराने समय में, वो मिट्टी संस्कार का उपयोग करते थे। किसी का निधन हो गया तो एक जगह चयनित होता था, वो आज भी जगह चयनित है संस्कार के लिए। तो अभी वर्तमान में जो बच्चा हमारे घर में जिनका जीवन समाप्त होता है, तो मिट्टी संस्कार देते हैं, उसको बोलते हैं गड़ाती। और जहाँ जो हमारे गार्जियन अभिभावक 18 से ऊपर के जो डेथ करते हैं, तो उनको अग्नि संस्कार किया जाता है, बोलते हैं कि मुर्दा घाट है, शमशान घाट है। तो जो हमारे पुरखों की व्यवस्था थी, तो छोटा बड़ा सभी के लिए समान था। अगर बच्चा भी जीवन समाप्त हुआ और सियाना भी जीवन समाप्त हुआ, तो सभी के लिए की व्यवस्था थी मिट्टी संस्कार। और मिट्टी संस्कार के लिए जगह जैसे आज चयनित है, उस तरीका से भी चयनित था। और हमारे जो पुरखे थे मिट्टी संस्कार को अपनाए थे, और दुनिया की ये पहली संस्कार है मिट्टी संस्कार। ये अग्नि की जो संस्कार आया, सबको बोलिए करना। हाँ, सभी उपासक उपासिकाओं से निवेदन है कि एक एक करके पहले पुष्पांजलि महापुरुषों के चित्र के ऊपर, इसके बाद में गार्जियन का जो चित्र हमारा लगा हुआ है, उसके बाद में उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो हमारे जो गार्जियन लोग थे, तो पुराने समय में जो पुरखे थे, वो मिट्टी संस्कार का पहला, दुनिया का पहला संस्कार मिट्टी संस्कार है कि जब मनुष्य का जीवन समाप्त हुआ तो मिट्टी में उनको दफन किया गया नेचुरली। और कुछ देश ऐसे दुनिया में बने जहाँ ठंडक होने के कारण उनको मिट्टी में दफन को किया गया। भारत में जो संस्कार थे उसको देखा देखी, मगर ठंडक होने के कारण वहाँ की मिट्टी ने उस शरीर को गला नहीं पाया और निष्क्रिय नहीं कर पाया। तो फिर वहाँ के जो मानव थे, मनुष्य, उन लोगों ने अग्नि संस्कार को अपनाया। उस शरीर को मिट्टी से निकाल करके अग्नि में उसको प्रज्वलित किया, जलाया, नष्ट किया। तो जो हमारे देश में अभी अग्नि की व्यवस्था, अग्नि संस्कार की व्यवस्था चल रही है, या जो मिट्टी संस्कार बच्चों के ऊपर 18 से उम्र के नीचे वाले की चल रही है, तो ये व्यवस्था मिलावट की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आधा व्यवस्था हमारे पुरखों की व्यवस्था और आधा जो बाहर से जो कल्चर आई लाए गए आक्रमणकारियों के द्वारा, उनकी व्यवस्था चल रही है। तो मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हमें जानना जरूरी है। और मिट्टी संस्कार की व्यवस्था के तहत जो हमारे पुरखों ने संस्कार बनाया, उससे हमें दुनिया का अमूल्य संपदा प्राप्त हुआ। दुनिया की अमूल्य संपदा प्राप्त हुआ है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो हमें पुनः मिट्टी संस्कार की ओर वापस लौटना चाहिए। जीवन समाप्त होने के बाद में उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया जाता है और उस जगह पर स्तूप की निशानियां बना दी जाती और उस पर लोग अपना समझते
कि ये हमारे पिता का है, दादा का है, परदादा का है, तो हम लोग जाते हैं अपने समय के अनुसार उन्हें सैल्यूट करने के लिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के स्मारक पर सैल्यूट करने के लिए जाते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कहाँ स्मारक है, तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे और सैल्यूट करने गए। तो ये जो हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा दिया, ये हमारे पुरखों की बनाई हुई संस्कार की शिक्षा है। और जो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है तो बोलने के लिए आप जो लिस्ट लाइए, हम तो बहुत जल्दी बात समाप्त करने वाले हैं। जो संस्कृति पर कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ बोल रहा हूँ, जिनको बोलना है बोला, लिस्ट लाइए बोलवाइए। तो जो संस्कार जीवन समाप्त होने के बाद में बहुत तरह की जो आज जो व्यवस्था चल रही है वो पाखंड की व्यवस्था, वो हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारे पुरखे, हमारे महामानव भगवान बुद्ध ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, ममता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करो। तो हमारी जो व्यवस्था है प्रकृति के आधार पर है, समता, स्वतंत्रता, ममता, न्याय पर आधारित है। तो प्रकृति में किसी भी जीव का जीवन समाप्त हो जाता है तो वह खा पी नहीं सकता, क्योंकि जीवन ही समाप्त हो गया है। लेकिन आज क्या आप देखे जा रहे हैं कि चित्र के सामने और जीवन समाप्त होने के बाद में न जाने उन्हें चप्पल, जूता, कपड़ा, लाता, बहुत सारे खाने पीने की चीजें दी जाती है, जो उनके मृत्यु का मजाक किया जाता है। उन्हें जीवन में नहीं मिला तो जीवन समाप्त होने के बाद हम दे रहे हैं उनके मृत्यु के साथ मजाक करें। भाई यहाँ इतने हमारे साथियों को अजीत है, कोई सामान उनके सामने भोजन रख देते हैं, बिना उठाए हाथ लगाए खाके दिखा दे। क्या ऐसा हो सकता है? प्रकृति में है ऐसा नियम? या बिना हाथ लगाए माला को हमारे महापुरुषों के चित्र पर डाल दें? कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है, या होता ही नहीं है। प्राकृतिक चीज नहीं है, यह प्राकृतिक है और हम लोग प्रकृति को मानने वाले हैं। तो जो चीजें प्रकृति में है उसको मानेंगे, जो नहीं है नहीं मानेंगे। हमारे पुरखों ने बुद्ध विहार बनाया था। हम बुद्धिस्ट हैं, ऐतिहासिक बुद्धिस्ट हैं, तो हमें ऐतिहासिक बुद्धिस्ट हमें बुद्धा का खून हमारे खून में है। बुद्धा का जो डीएनए था वो हमारे शरीर में डीएनए है। तो हमें अपने बुद्धा की जो विरासत है, जो बुद्ध विहार है, हमें अपने वापस 4700 साल पुराना कंकाल निकला और जो ब्लड टेस्ट हुआ है पहले, या और भी जो हमारे वर्तमान में जो डीएनए टेस्ट हुआ माइकल बमसाद के द्वारा उता विश्वविद्यालय अमेरिका, वहाँ सेकेंड मिला। उस डीएनए से फाइनल हो गया कि हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारा डीएनए L3Mn है। भारत में 2 डीएनए के लोग रहते हैं, एक यूरेशियन डीएनए बना दिए गए। तो बहुत तरह के धर्म में हमारे लोग हैं, तो हमारा डीएनए निकलता और जो डीएनए से फाइनल होता है कि हमारा देश का, और जो R1 डीएनए के लोग हैं जो यूरेशिया के मूल निवासी। तो साथियों हमारी इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त कर आने वाले वक्ताओं से न हमारे घर परिवार का विकास हुआ और न आने वाले समय में ऐसी कोई संभावना है। तो साथियों, प्रकृति का नियम है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जैसे आप अपने घर के अगल बगल पेड़ देखे होंगे, तो पेड़ को हम लोग लगाते हैं, पेड़ बड़ा होता है, फिर कुछ दिन में नहीं काटिएगा तो स्वतः उसकी टहनियाँ टूटने लगती हैं, फिर सूख जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी आए हैं उनको जाना ही है। उसी तरह से हम जीव हैं, जीवों में भी होता है। तो मानव जीव हम भी जन्म लिए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मृत्यु होगी, हम परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। अर्थात ये प्रकृति का नियम है, तो समय के अनुसार हमको धरती पर छोड़ करके जाना है, ये प्रकृति का नियम है। अब हम लोग करते क्या है कि मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, हम उसका तिरस्कार करते हैं, घरों में रोना धोना शुरू करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे मन में ये बात बनी हुई है कि शायद हम नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे कि देखा नहीं पुतोहिया तो इनको रोबो ना करे, वो मनोई था लेकिन भले मर जात हो। ये सोच करके नहीं रुलाई छूटेगा, तभी जबरदस्ती आंख में मिचाई लगा करके रोना शुरू करेगी। यहाँ ऐसा हमको उसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत कैसे होगा? क्योंकि समय के अनुसार ये इनका समय हो चला था, इनका पूरा शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। ये स्वयं कहती होंगी कि हे प्रकृति अपने नियम के अनुसार मुझे ले चल। तो जो स्वयं कामना कर रहा है और हम सब यहाँ मिलकर जबरन उसको कहेंगे तुम रहो, ये प्रकृति का अपमान है। तो सबसे पहले चाहे हमारे माताजी हैं, पिताजी हैं, मृत्यु उपरांत हमें उनका अपमान नहीं करना है, रोना नहीं है, उनका सम्मान करेंगे।
फिर हम लोग करते क्या है कि जो त्रुटियां हैं उसके अनुरूप बंध जाते हैं, और चाहे माता जी की मृत्यु हुई है या पिताजी की, उनके बड़े लड़के जो हैं वो आग देते हैं। हिंदू धर्म ये नियम है। हमारे अभी सुमन जी बतला रहे थे, ये शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यदि इसको हम छोड़ देंगे, जैसे गाय हम पाले हैं, गाय को हम लोग ले जाकर फेंक देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, उसकी हड्डियां बचती हैं, यही ना रहता है। उसी तरह से मानव कोई भी है, उनकी मृत्यु हो जाएगी, छोड़ देंगे तो अब बदबू आएगा, सड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हमारा कुछ नियम लोग बना है, उसको जलाते हैं। यदि हम कहें कि नहीं जलाना ठीक नहीं है, इसको हम सबको मिट्टी में विलीन कर देना चाहिए, मतलब मिट्टी खोद करके उसके अंदर रख देना चाहिए, तो इतना जल्द रिएक्शन होगा। लोग बोलेंगे कि देखो ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन करने आया है, हमारा नियम है जलाना, ये लोग बोल रहा है कि गाड़ दो। लेकिन वास्तव में उसको सुरक्षित रखना, कभी आवश्यकता पड़ी तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ये विज्ञान टेस्ट करके बतला सकता है। तो उसको सुरक्षित रखना अर्थात उसको मिट्टी में दफनाना, ये सबसे उत्तम कार्य है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज जब समझ जाए तो हमको उसको करना चाहिए। दूसरी चीज, मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त किए। जब जिंदा थे तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान हमने रखा, उनको खाने पीने का या सेवा जितना करना था हमने किया। मृत्युपरांत यदि हम लोग तो इस चीज़ को मानते नहीं है कि आत्मा भटकती है, क्योंकि लोग बोलता है कि ये जो बोल रहे हैं ईश्वर, ईश्वर नहीं होता है, एक शक्ति है, ऊर्जा। जब तक ये शक्ति है, ऊर्जा है, तो हम बोलते हैं, ये ऊर्जा कम हो जाता है तो बोली धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऊर्जा है, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आत्मा है नहीं, वो भटकती नहीं है। लेकिन हम लोग को बरगलाया गया कि नहीं नहीं आत्मा भटकती है, क्योंकि जब तक किसी से यदि हमको कुछ लेना है, जैसे चोर हमारे घर में जब आएगा और हम जाग गए उसको, तो सीधे जाने नहीं देंगे, पकड़ के उसको पीटेंगे, इसलिए फायरिंग करेगा, मारेगा एक गोली धड़ाम से। डर से हम लोग कहते हैं कि ना ना ले जाऊँ सब सामान, लेकिन हमने के छोड़ दूँ। तो उसी तरह से कुछ ठग हमारे समाज में हैं जो हमको ठगने के लिए भय उत्पन्न किया, स्वर्ग और नरक का भय दिखलाया, जबकि वो जगह कहीं नहीं है। एक बार हम लोग स्वर्ग खोज रहे थे, कहाँ पर है कहाँ पर है, करते करते हेलीकॉप्टर से गए। हम हैं और बजड्डी गांव है, वहाँ के विश्वनाथ जी हैं और एक दुधार का जय जी आए हुए हैं। तो हम लोग गए वहाँ हेलीकॉप्टर से देखने कि आखिर होता क्या है। तो वहाँ के जो लोग थे वो कहे कि देखिए वहाँ 3 तरह का गेट लगा हुआ है। पहला गेट में 51,000 उसका फीस है, अगर उतना दीजिएगा तो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। हम लोग करते कहाँ कि जाएंगे, वो मांगता है 51,000, तो हम लोग कहते बैठ मर दे, इतना कहाँ से दे, 1-2 हज़ार दे देते हैं। तो हमारे 2,000 रुपये हो गया, उनको स्वर्ग नहीं मिला। तो इसलिए हम आप सबको कहेंगे कि उस ढोंग से मत बचिए, क्योंकि अगर यदि उतना आपके पास है तो 1-2 कट्ठा ज़मीन उमीन बेच करके उसका फीस जितना है दे दीजिए, और नहीं तो कम दीजिएगा तो ले लेगा, वो जाने भी नहीं देगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ें हैं जैसे सिर का मुड़ाना। अभी हमारे सर जी हैं, इन्होंने मुड़ते हुए ये दूसरे ढंग से इन्होंने बाल को छिलाया, लेकिन उसमें एक नियम बना हुआ, बाल मुड़ाना है, हाथ में रामी दे देगा और एक धोती लपेट लीजिए और ओढ़ लीजिए। वो व्यवस्था किस दिन थी जब कपड़े का भाव था, लेकिन आज तो कपड़े का भाव नहीं है, तो आज हम वैसा वस्त्र क्यों पहनेंगे। अब लगता था कि जय दिन रामी लेके रहिएगा तो जिधर से गुजरिएगा तो लोग कहे को लग रहा है कि ये अपन बपुआ का हत्या कैला हुआ, तब एकदम लगता है कि हम ही को बाप का हत्यारा बना दिया। इसलिए हम सबको उससे बचने की जरूरत है। आज मुख्य रूप से हमारी महिलाएं, कुछ लोग यहाँ बोल रहे होंगे कि तू ऐसे करी था ना तो तोहर माई के स्वर्ग ना मिलता हुआ। उनके लिए थोड़ा सा हम जैसे हमें जानना चाहिए उसके बारे में भी, हम उस नियम को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ वो आते हैं संस्कार करने, इसमें भी हुआ होगा, वो आंगन में पूजा लोग करते हैं, जितने भी पूजा करते हैं उसमें संस्कृत में बोलते हैं वो लोग। अभी तक जितने भी भाषाएं हैं
उसका सबका अनुवाद हुआ है। तो बोलते हैं सबसे पहले शुद्धिकरण का मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र है, हमारी बहनें इतनी बैठे हुए हैं, हमारे भैया गार्जियन भी हैं, सबके घर में होता है, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। जब हम करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो काहे नहीं याद करेंगे भाई, जानना चाहिए ना। तो पहला मंत्र है ओम गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्म पुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदे जजमाना स्नान कराऊं। ये मंत्र है, हम हिंदू हैं, उस रीति से कर रहे हैं, हमको जानना चाहिए, हमारा हक है, क्यों नहीं जानेंगे। तो ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी हमें जानना चाहिए। आज हम हिंदी बतला देते हैं। अब इसका हिंदी होता है, इसमें 12 नदियों का हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, नाम लेते हैं। वो नदी का पानी आता नहीं है, और उन नदियों को हम इसलिए याद करते हैं कि ये बड़ी नदियां हैं, इसमें सालों भर पानी रहता है, और जल ही जीवन, ये विज्ञान बतलाता है। जल के अभाव में हम लोग जीवों की समाप्ति हो जाएगी। आज हमारी महिलाएं हैं, ये ज़्यादा उस अंधविश्वास में हैं, तो हमें उसे जानना चाहिए। अब ये कहा कि कबीरदास जी ने लिखा, नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही उपजे भीम बुद्ध और ज्योतिबा फूले जैसे संत महान। इसलिए हम सबको प्रत्येक घरों में नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारियां देवी हैं, बेटियां हैं, और हमारे लिए सर्वस्व नारियां हैं। हमको इस पृथ्वी पर लाने की वाली भी नारी ही है, इसलिए हम सबको नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम बगैर जाने करते हैं, उस पर भी कबीरदास जी ने एक पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिना जाने किसी चीज़ को हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जब तक उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। आज तिलेश्वरी कुंवर, आज माता तिलेश्वरी कुंवर जी के श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित। श्रद्धांजलि का मतलब ही होता है, जैसे वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धांजलि, इसका हिंदी होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, हृदय से उनको नमस्कार करना, याद करना। अब प्रश्न उठता है कि हालांकि नमस्कार क्या है, तो नमस्कार है आदर सम्मान देना, भाव देना। इसका मतलब ये होता है, आज हम तो हमारी माता जी फुलेश्वरी कुंवर आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन इनके 4 पुत्र थे और इनकी पुत्र बधुएं 3 है। इनके एक पुत्र गुरु जी हैं मनोज जी, इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन 3 पुत्र बधुएं हैं। वे जानती होंगी कि इनकी सास कैसी थी, इनके साथ झगड़ा करती थी या इनको मान सम्मान दी, और जिस उस अलौकिक शक्ति में हम विश्वास करते हैं, वो अलौकिक शक्ति प्रत्येक पुरुष के लिए उसकी पत्नी होती है और प्रत्येक पत्नी के लिए उसका पति होता है। आज मनोज जी की जब शादी होगी तो एक टीचर हैं, इनकी पत्नी धान काटने नहीं जाएगी, वो घर में रहेगी, उसका व्यवस्था ये करेंगे, तो उसकी सारी सुख सुविधा का चीज़ ये रखेंगे, इसलिए उसके लिए देवता ये हैं। और इनकी पत्नी जो होगी इनके लिए देवी होगी, इसलिए कि ये कहीं से भी आएंगे तो इनका ख्याल वो रखेगी, इनका कपड़ा धो देगी, खाना बना देगी। तो हम सभी पुरुष को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक समाज होते हैं और उसमें सभी का जो कार्यक्रम होता है तो एक जानना चाहिए, और सभी जो एथी में डुबल हैं, जो एथी में हैं वो भ्रम छोड़ दीजिए और सब मिलके एथी कीजिए। इस तरह के कार्यों में तो ये सिस्टम कुछ अलग है और बहुत ही मैंने साइंटिफिक वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ा है। मैंने नेचुरल प्रकृति के नियमों के अनुसार है। प्रकृति में सारे सिस्टम हैं, उस सिस्टम से हम आप सब कोई गतिशील हैं, जीवित हैं और आना जाना भी सत्य है। और सत्य चीज़ों में जो अभी बात आ रही थी कि रोते हैं, बिलखते हैं, तो हम भी इसको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि समय है वो सत्य है। घटना जब सत्य है तो फिर उसमें अफसोस क्या करना भाई। तो इसलिए बातों को मैंने किसी तरह से
प्रकृति के नियमों को अमल करते हुए अपने सिस्टम को जो अभी चल रहे हैं समाज के अंदर, वहाँ से मानसिक जो रूप से गुलाम जो हैं वहाँ से चेंज करते हुए आज एक सिस्टम को फॉलो करिए जिससे समाज में एक साइंटिफिक सोच बढ़ सके, एक लोगों का सोच ऐसा बने जहाँ से हम एक विचार में हम अपने को उत्तम क्वालिटी में रखें। जो हम पर विचार थोपा गया है ब्राह्मणीकरण का, उसमें हमको क्या है, ऊंच नीच की खाई तो है और शोषण है, दोहन है। यहाँ पर क्या शोषण दोहन है? हम यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की क्या उनकी है, कैसे उनके जीवन है, फिर उनके बच्चे लोग हैं, तो सारे लोग इस पर सभी लोगों को चर्चाएं होती हैं। तो कि मरना तो सत्य है। आज तिलेश्वरी कुंवर हम लोग के बीच में नहीं है, ये सत्य बात है, नहीं है। लेकिन इन्होंने 4 लाल और 2 लड़की को इस धरती पर दे के गए और उसी का आज एक कड़ी है हमारा मनोज जी, जो कि इस तरह के कार्यक्रम को लाए हैं, लाना चाहिए। लेकिन हम तमाम परिवार, प्रजापति परिवार या सभी समुदाय के परिवार से निवेदन करेंगे कि अलग जगाना तो जरूरी है, लेकिन माताएं बहनों, आप अलग तभी जगाएंगे जब आपके अंदर शिक्षा होगा। शिक्षा को जगाइए, सारा कार्यक्रम आपके सामने आ जाएगा, विकास भी आ जाएगा और समाज भी विकास कर जाएगा। आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोकसभा को संविधान दिया। संविधान के माध्यम से हम सभी उपस्थित हैं और बैठे हुए हैं और जो भी चर्चाएं हो रही है, संविधान आर्टिकल 1 जो कहा गया है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जो यहाँ पे और विचारें आ रही है कई एक तरह की, आर्टिकल्स बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे कहना ज़्यादा उचित नहीं लगेगा। योगदान है इसका। आप या हम जो परंपरा लेके चले आ रहे हैं उसको आज समझने की जरूरत है। बुद्ध ने भी जो कहा है, ये जो महापुरुष हैं जो यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है, ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उन्हें जो कहा गया था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्यों कहा था उन्होंने शुरू में? मैं अज्ञान में, तपस्या से तो कुछ मिला नहीं उनको, इसीलिए आज हम लोग को भी बुद्धि मने ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। बुद्धि न बुद्ध नहीं, लेकिन कुछ लोग इसको अनर्थ लगाते हैं कि बुद्ध का ये लोग प्रचार कर रहा है। नहीं, ज्ञान का प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूँ और हमने संविधान की भी बात कर रहा हूँ। अशोक चक्र का निशान जो देखते हैं 24 वो तिल जो है, वो सारा तिल जो है त्रिचरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग। मैं 1-2 शब्द ही कहूँगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि अपजितो भव, अपना भविष्य अपना खुद निर्माण। कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ देने वाला नहीं है। अपने आप को ही परिवर्तन करना होगा, अपने आप को ही विचार में बदलना होगा, कोई बदलने नहीं आएगा। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि करू विचार यही सब दुखी जाए। ये विचार होनी चाहिए सबों के अंदर कि दुख कैसे दूर हो, समस्या कैसे दूर हो। ये जो हमारे देश में अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आखिर कारण क्या है? कहीं न कहीं कोई कारण है। बगैर कारण के कुछ नहीं होता है। हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार भी होने का कारण होता है, बिना कारण के हम बीमार नहीं पड़ते। तो बगैर कारण के नहीं होता है, तो इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। करू विचार ये शब्द की जाई, परिहरी झूठा करूँ न सगाई। आज सच बोले जग मारन ढावे, झूठे जग पतियाई। अगर सच्चे बात कहा जाए तो लोग को कष्ट होगा, दुख होगा। क्योंकि अभी एक व्यक्ति का है कि सारी बातें नहीं बताना है, सच्चाई है, कष्ट लोगों को होगा। झूठा कार्य, झूठा व्यवहार
नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये क्लियर समझ लीजिए कि भवति गरुआ दुखरी भारी, भारी संकट होगा, भारी समस्या आएगी और उसको कोई निदान नहीं कर सकता। भवति गरुआ दुखरी भारी, करू जी ये जतन देखो बेचारे, ये हमारे संत और महापुरुष जितने जो थे, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे पीछे ही चला कीजिए। उद्यम भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे, धन उपार्जन नहीं करेंगे, तो फिर आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन उपार्जन भी करना जरूरी है। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, श्रद्धांजलि संचालनकर्ता जी। देश के प्रधानमंत्री की माता जी मरी तो आपने नहीं सुना होगा कि कितने लोग उनके मरने के बाद इकट्ठा हुए और कितनी संपत्ति खर्च की गई, कहीं नहीं सुना होगा। और दूसरा, सामाजिक लीडर शरद यादव जी की मृत्यु हुई। शरद यादव जी ने अपने पुत्र से कहा था कि अगर मैं मरूंगा तो अपने दायरा को सीमित रखना, क्योंकि मेरी दायरा असीमित है। अर्थात उनका इशारा था कि सीमित दायरा में श्रद्धांजलि अर्पित करना। कभी चर्चा नहीं सुने होंगे कि शरद यादव जी के श्राद्ध कार्य में इतनी बड़ी जो है सो महफिल जुटी, जबकि भारत के बड़े नेता रहे हैं। तीसरा, मैं मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेता हूं, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी। ये सभी सामाजिक लड़ाई के पुरोधा माने जाते हैं। समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, किसी के पक्ष में अच्छा भी होता है, किसी के पक्ष में बुरा भी होता है, वैचारिक लड़ाई चलती रहती है। तो ये तीन महापुरुषों के श्राद्ध को मैं बहुत ध्यान से देखा कि कहीं कोई ना आडंबर और ना कोई जिसकी चर्चा आप नमो बुधाय के नाम पर कर रहे हैं, वह जो है सो देखी गई। तो एक साथी ने कहा कि स्वयं अपना प्रकाश फैलाओ। तो अभी तक 76 वर्ष में भी हम लोग सही जगह नहीं आ पाए। उसका कारण क्या है? तो डॉक्टर जगदेव ने कहा था, खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो। भाषण तो सब कोई देता है, जैसा कि संचालक जी कह रहे हैं, लेकिन उसको आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। अगर आत्मनिरीक्षण करते और अपने घरों में उस दीप को, उस विचारधारा को अधिक से अधिक प्रचार करते, तो समाज में अब तक बदल जाता है। तो मैं कहूँगा कि उसको कौन सबसे ज़्यादा इस मार्ग पर चल रहा है। कभी आपने सोचा है कि आप आगे हैं कि कौन आगे है? मजबूत जो है सो वर्ग जो है सो आप जिस विचारधारा को चर्चा कर रहे हैं उसके विपरीत चल रहा है, जो आपके बीच में है। आपके पास कुछ है लेकिन उनके घर में कुछ है। अरे भाई, ये दोहरी चरित्र जो चल रहा है, इसमें कभी व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। अगर इसको आप अपना लीजिएगा तो आपका घर, परिवार, समाज सब खुशहाल हो जाएगा। प्रणाम, नमस्कार। दुश्मनी, गैर बराबरी जो चल रहा है, ये कोई खास लोगों ने ऐसा किया है। हम लोग अब दूसरी बच्ची कॉपी और पेन दिया जा रहा है, जाइए और बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा। हमारे बीच उपस्थित हैं, इनको भी मैं आपका जाइए पढ़िए, मन नाम ओके ओके बोलिए, मन लगा के पढ़िएगा। हाँ चलो, क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका। नेहा, चलिए ठीक है, नेहा जी को मिला। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, चलो साक्षी को मिल गया। जाइए, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके।
चलिए, आपका क्या नाम है? ठीक है, ओके, ले लीजिए। हाँ चलिए, ठीक है, बढ़िया से मन ला के सब कोई पढ़िए। चलिए, आरुषि को दीजिए। नहीं समझ रहे हैं। हाँ, चलिए। हम लोग राजा रहेंगे। चलिए, लगभग सारे बच्चे। चलिए, शुभम कुमार जी को दीजिए। आपका क्या नाम है? विपिन जी को दीजिए। है, गरीब है, आज इस शोक सभा में उपस्थित है, तो हमें आज वास्तव में वही शिक्षित होता है जो अपने सभा में गौतम बुद्ध मानवता धर्म को उन्होंने प्रतिपादित किया। सभी व्यक्ति कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ होता है, न कि जाति के आधार पर। हम सभी मनुष्य हैं, एक ही पिता के संतान हैं, तो फिर ये कहाँ से छोटा और बड़ा आता है? ये सोचने की बात है। अगर हम श्रेष्ठ हैं तो कर्म और ज्ञान के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसी व्यवस्था बना के रखे थे कि जाति के आधार पर छोटे हैं, बड़े हैं, तो वे प्रभावित बुद्धि जो है उनका उस तरह का अच्छे लोग नहीं थे। वो बदमाश लोग कहे जा सकते हैं या कुबुद्धि वाले लोग कहे जा सकते हैं, जो इस तरह समाज में ऐसा बढ़ाने का काम किया। कोई भगवान और ईश्वर नहीं मुझे प्राप्त हुए। तो यहाँ सबसे बड़ा माता पिता बड़े भगवान होते हैं, और माता का श्राद्ध कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, तो माता पिता को अपने नमन करेंगे और सब दिन अपने माता पिता को भगवान मानेंगे, ये मेरा कहना है। और जो बात कहते हैं, जैसे ब्राह्मण कहूँ, लेकिन ब्राह्मणवाद का जरूर मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद ही एक ऐसा मैंने देख के गया है। आज हमारे बीच में किया जाना है कंबल का वितरण करने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। राजेश जी आप आएंगे, कमलेश जी आइए, जाइए। प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको कंबल उनके द्वारा दिए देंगे, कंबल का वितरण करेंगे। चलिए, धन्यवाद। उनका जो है स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब तो अभी सलाहुद्दीन जी को कंबल वितरण किया गया। अब जो है तिलेश्वरी को धन्यवाद। मनोज बाबू ने अच्छी विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा, उसके तहत हमारे महापुरुषों का कहना है कि पहले जानो इसके बाद मानो। यह क्या चीज है, मैं जो कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं, इसको पहले समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है।